दोस्तों फाइनली AI प्लस ने इंडियन मार्केट में अपने AI प्लस नोवा 2 अल्ट्रा 5G को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन काफ़ी खतरनाक स्मार्टफोन होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और इसके स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट बाहर निकल के आ चुकी है और साथ साथ बैंक ऑफर्स क्या रहेंगे और इस स्मार्टफोन में क्या कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिससे कि हमें इसको बाय करना चाहिए और क्या ये स्मार्टफोन वीवो के Vivo T5X को टक्कर दे पाएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में साथ बन रहे हैं एंड तक। और वीडियो चले तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना। दोस्तों मेरा नाम है जीत, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर ये स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका है, बोले तो यहाँ पे लॉन्च भी हो चुका है, लेकिन इसकी सेल आपको मैं आगे बताऊंगा कब होगी। बाकी यहाँ पे ये स्मार्टफोन इंटरेस्टिंग कैसे होने वाला है और क्या ये वीवो के Vivo T5X जो कि इस साल का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन था उसको बीट कर पाएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और आप स्पेसिफिकेशन सुनेंगे उसी से जज कर पाएंगे कि क्या ये Vivo T5X से बेटर है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यहाँ पे AI प्लस नोवा 2 अल्ट्रा 5G के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको 6.78 इंच का एक 1.5K रेजोल्यूशन के साथ फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे ये डिस्प्ले आएगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। सामने की तरफ आपको सेंटर पंच होल के साथ 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो कैमरा बेसिक सा है लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे अच्छी दी गई है। 1.5K का रेजोल्यूशन है जो कि इसे बहुत अच्छा बनाता है। बाकी बात की जाए रेयर साइड की, तो रेयर साइड में आपको कुछ इस टाइप का कैमरा सेटअप मिल जाएगा जहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा वो मिलेगा 15 पिक्सल का, जो कि आएगा सोनी के IMX 752 वाले कैमरा सेंसर के साथ। और रिसेंटली जब लीक्स में स्मार्टफोन आया था तब यहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्म किया जा चुका है कि यहाँ पे आपको ऑफिशियली OIS का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि सबसे अमेजिंग बात हो जाती है। और शायद ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन बन जाता है जिस प्राइस पॉइंट में स्मार्टफोन आ रहा है उस प्राइस पॉइंट में आसपास भी आपको OIS वाला स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता है। बाकी बात की जाए सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको एक 2 मेगापिक्सल चिंदी कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अमेजिंग बात हो जाती है। तो कैमरा सेटअप यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है, तो कैमरे पे अच्छे से ध्यान दिया गया है। बात की जाए इस स्मार्टफोन की चिपसेट के बारे में, तो AI प्लस यहाँ पे इसे एज अ गेमिंग डिवाइस टीज कर रहा है और यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 7400 का चिपसेट। जी हाँ गाइज, यहाँ पे ये चिपसेट आता है LPDDR4X की रैम के साथ और यहाँ पे आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो चिपसेट है 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा। 9 लाख तक का यहाँ पे AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाएगा और 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी, जिससे यहाँ पे ये साफ हो जाता है कि AI प्लस इज एज अ गेमिंग डिवाइस क्यों ट्रिगर कर रहा है, बोले तो क्यों बता रहा है। और ट्रिगर से याद आया, इस स्मार्टफोन में आपको शोल्डर ट्रिगर बटन देखने को मिल जाते हैं जो गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो कि सबसे अमेजिंग बात हो जाती है। और रेयर साइड में आपको एक RGB लाइटिंग वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि इसे और यूनिक बनाता है। आप इसे एज अ नोटिफिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, गेमिंग के टाइम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे ऐप्स के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसे सबसे यूनिक और हटके बनाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि भैया लोग सोच रहे होंगे कि AI प्लस ऐसी कोई कंपनी होगी, नहीं, यहाँ पे ये कंपनी एक रेप्यूटेड CEO की है। तो यहाँ पे बात करी जाए इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो गाइज यहाँ पे इस स्मार्टफोन में मिल जाती है 6000 mAh की बैटरी जो कि आती है टाइप C के पोर्ट के साथ। और यहाँ पे आपको पहले तो ये निकल के आ रहा था कि 45 वॉट की चार्जिंग स्पीड मिल जाएगी, लेकिन बॉक्स में यहाँ पे आपको 18 वॉट का चार्जर मिलेगा और ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को, जो कि कॉस्ट कटिंग के लिए ज़रूरी था। और भाई क्या करें, कंपनी जितना कुछ इस स्मार्टफोन में फीचर पैक करके दे रही है ना, प्राइसिंग सुनोगे तो अपने दांतों तले उंगलियां शायद दबा लोगे। मैं आगे बताता हूँ प्राइसिंग को। तो पीछे की तरफ दोस्तों आपको कस्टमाइजेबल यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं जो कि नोटिफिकेशन और गेम्स के लिए काम आती हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाकी शोल्डर ट्रिगर बटन मिल जाते हैं। तो ये तो रही बाहर की बात। प्लस यहाँ पे इस स्मार्टफोन में एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको TWS देखने को मिल जाते हैं भाई बॉक्स में। और क्या चाहिए भाई 15,000 रुपये में, बोले तो नोवा पोर्ट्स एज का नाम यहाँ पे कंपनी देती है इसको, और ये आपको बॉक्स में देखने मिलेंगे। बाकी और भी पोर्ट्स यहाँ पे उन्होंने बोले तो TWS लॉन्च करे हैं इंडियन मार्केट में, लेकिन आपको बॉक्स में अलग से देखने को मिल रहे हैं। भाई ये तो वही वाला सिस्टम हो गया जब वायर्ड हेडफोन आते थे, वो वाली चीज़ देखने को मिल रही है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, फीचर्स भी कूट के दिए हैं, प्लस पोर्ट्स भी मिल रहे हैं, तो अपने आप में स्मार्टफोन सबसे अलग बन जाता है। बाकी अदर फीचर्स की बात की जाए तो अदर फीचर्स में यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस रहेंगे, जैसे लेटेस्ट वाईफाई, लेटेस्ट ब्लूटूथ, मैक्सिमम 5G कनेक्टिविटी बैंड सब देखने को मिल जाते हैं।
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा भाई। कॉस्ट कटिंग की है कंपनी ने भाई, जब इतना सब कुछ दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो यहाँ चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, ड्यूल सिम का सपोर्ट रहेगा, ड्यूल स्पीकर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये स्मार्टफोन आता है IP68 की रेटिंग के साथ। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक आपने फीचर्स सुने, बाकी यहाँ पे ये वर्क करता है क्वांटम OS पे और रन करता है Android 16 पे आउट ऑफ द बॉक्स। और फ्यूचर में आपको अभी ऐसा मेंशन तो नहीं किया गया है कहीं पे कि कितने अपडेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट 2 साल तक के एंड्रॉयड अपडेट्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस थे जो कि निकल के आते हैं AI+ Nova 2 Ultra 5G के। जैसा नाम है वैसे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जिस टाइम अभी बोले तो यहाँ पे आपको चिप की शॉर्टेज, स्टोरेज डिवाइसेस की शॉर्टेज चल रही है, तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई कर रखी है स्मार्टफोन्स ने। और जो चिपसेट है यहाँ पे 7400, ये चिपसेट आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेके 30,000 वाले स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है आज की डेट में। तो कंपनियाँ इतना चार्ज कर रही हैं। चलिए प्राइसिंग की बात करते हैं इस स्मार्टफोन की, मैं इतना बता रहा हूँ आपको। तो प्राइसिंग की बात करने से पहले ये स्मार्टफोन 9 अप्रैल को इंडियन मार्केट में फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हो चुका है। 2 वेरिएंट्स में स्मार्टफोन आता है। पहला निकल के आता है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग इन्होंने रखी है 17,000 रुपये। दूसरा निकल के आता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग यहाँ पे रखी है 19,000 रुपये। बैंक ऑफर्स की बात की जाए तो 2,000 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे इसकी प्राइसिंग, इफेक्टिव प्राइसिंग बन जाती है 15,000 रुपये और दूसरा यहाँ पे 18,000 रुपये। अब आप दोस्तों मुझे बताइए कि इस प्राइस पॉइंट में वीवो का Vivo T5X इस साल का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन, उसमें भी आपको Dimensity 7400 चिपसेट मिल जाता है। वो यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये तक पड़ता है, और ये स्मार्टफोन आपको 15,000 रुपये में IP68 की रेटिंग भी दे रहा है, चिपसेट भी अच्छा दे रहा है, डिस्प्ले भी यहाँ पे टॉप नॉच दे रहा है, और बाकी चीज़ें देखी जाए तो वो भी बहुत अच्छी दे रहा है, OIS का सपोर्ट दे रहा है। और क्या चाहिए भाई हमें। कंपनी भी यहाँ पे रेप्यूटेड है, कोई ऐसा वैसा CEO नहीं है सॉरी यहाँ पे। तो और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिगर बटन्स भी देखने को मिल जा रहे हैं, RGB लाइटिंग इफेक्ट्स भी मिल जा रहे हैं पीछे की तरफ सर्कल टाइप में। तो और क्या चाहिए। तो भाई ये स्मार्टफोन अपने आप को इंडियन मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन अवेलेबल हैं हाई प्राइस पे, जिस प्राइस में मतलब आज की डेट में चिप की शॉर्टेज और इस सब में सबसे ज़्यादा अलग बनाता है अपने आप को। और इस स्मार्टफोन की सेल स्टार्ट होगी 17 अप्रैल को फ्लिपकार्ट के ऊपर। और वीडियो में यहाँ तक बने हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल दबा देना। बाकी दोस्तों नीचे एक हाइप वाला बटन है, उसे आप दबा देंगे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और नीचे कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दे रखे हैं, उन पे जाके आप उन्हें परचेज करेंगे तो भाई की इतनी सी हेल्प हो जाएगी। नहीं परचेज करना है लिंक पे चले जाओ, और जो आइटम आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हो मन का। बाकी मेरी तरफ से स्मार्टफोन फुली रिकमेंडेबल है, आप इसे जाके परचेज कर सकते हैं 17 अप्रैल से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।